क्लेशों के नाश का उपाय, योग दर्शन साधन पाद 10वां सूत्र। वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। व्याख्या: क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश निर्वीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए, क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा क्षीण कर दिए जाने पर भी जो लेश मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं, उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता, ये भाव है। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं। 11वां सूत्र। उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। व्याख्या: उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, उनका यदि पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो, तो पहले ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए। तभी निर्वीज समाधि की सिद्धि सुगमता से हो सकेगी। उसके बाद निर्वीज समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। ये क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुखों का कारण है, इस बात को अब स्पष्ट करते हैं। 12वां सूत्र। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। व्याख्या: कर्मों के संस्कारों की जड़ पहले बताए हुए पांचों क्लेश ही हैं। अविद्या आदि क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है और वे क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं। 13वां सूत्र। मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। व्याख्या: जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है, तब तक इस कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कर्माशय का विपाक यानी परिणाम बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना, वहां पर निश्चित आयु तक जीते रहकर फिर मरण दुख को भोगना, और जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप हैं, ऐसे भोगों का संबंध होता, ऐसे 3 प्रकार का होता रहता है। वे जाति, आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं, ये बतलाते हैं। 14वां सूत्र। वे जन, आयु और भोग हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। व्याख्या: जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है, वे सुखदायक होता है, और जो पाप कर्म का परिणाम है, वे दुखदायक होता है। इसी प्रकार आयु का जितना समय शुभ कर्म का परिणाम है, उतना समय सुखदायक होता है, और जितना पाप कर्म का परिणाम है, उतना दुखदायक होता है। वैसे ही जो भोग अर्थात सांसारिक मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के पदार्थों के और क्रिया एवं परिस्थिति आदि के संयोग वियोग पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं, और जो पाप कर्म के परिणाम होते हैं, वे शोकप्रद होते हैं।
यहाँ ये शंका हो सकती है कि यदि यह बात है, तब तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल, जन्म, आयु और भोग हैं, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही? इस पर कहते हैं 15वां सूत्र, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्म फल दुख रूप ही है। व्याख्या, परिणाम दुख जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम दुखी है। जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए। भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है। इससे वह भोग रूप सुख भी दुखी है। यह भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की ही गणना में है। इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से जब मनुष्य को किसी भी प्रकार के भोग में सुख की प्रतीति होती है, तब उसमें राग, आसक्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए वह सुख राग रूप क्लेश से मिला हुआ है। आसक्तिवश मनुष्य उस भोग की प्राप्ति के साधन रूप अच्छे बुरे कर्मों का आरंभ भी करेगा ही। भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति में असमर्थ होने से यह विघ्न आने पर द्वेष होना भी अवश्यंभावी है। इसके सिवा प्राणियों की हिंसा के बिना भोग की सिद्धि भी नहीं होती। अतः राग, द्वेष और हिंसा आदि का परिणाम अवश्य ही दुख है। यह भी परिणाम दुखता है। अब ताप दुख बताते हैं। सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशील हैं, उनसे वियोग होना निश्चित है। अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है। इसी तरह मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं, वे 7 शय ही होते हैं। अर्थात उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है। ये देखकर वे ईर्ष्या से जलता रहता है। यह भी ताप दुख है। तथा भोग की अपूर्णता से भी भोग काल में संताप बना रहता है। यह भी ताप दुख है। संस्कार दुख, जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु हो जाते हैं। देखने में भी आता है कि जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह उनको याद कर करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री मुझे अमुक अमुक प्रकार से सुख देती थी, कि मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धन से स्वयं सुख भोगता था और लोगों को सुख पहुंचाता था। आज मेरी ये दशा है कि मैं भिखारी होकर लोगों से सहायता मांगता फिरता हूं, इत्यादि। इसके सिवा वे भोग संस्कार भोगासक्ति की वृद्धि में कारण होने से जन्मांतर में भी दुख के हेतु हैं। गुण वृत्ति विरोध, गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति है। गुणों के कार्य में परस्पर अत्यंत विरोध है। जैसे सत्वगुण का कार्य प्रकाश, ज्ञान और सुख है, जो तमोगुण के कार्य अंधकार, अज्ञान और दुख है। इस प्रकार इनके कार्यों में विरोध होने के कारण दुविधा बनी रहती है। सुख भोग काल में भी
शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। सुख के अनुभव काल में सत्वगुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहती हैं। इसलिए भी वह दुखी है। जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्वगुण की प्रधानता रहती है, अतः सात्विक सुख होता है, परंतु वहां भी सांसारिक स्फूर्णा और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर देती है। ऐसे ही अन्य कामों में भी समझ लेना चाहिए। उपर्युक्त परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख तथा गुण वृत्तियों के विरोध से होने वाले दुख को विचार द्वारा विवेकी पुरुष समझता है। इस कारण उसकी दृष्टि में सभी कर्म विपाक दुख रूप ही हैं, अर्थात साधारण मनुष्य समुदाय जिन भोगों को सुख रूप समझता है, विवेकी के लिए वे भी दुखी हैं। अतः ये सिद्ध हो गया कि जन्म, आयु और भोग रूप सभी कर्म विपाक दुख रूप हैं। इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। अतः अब उनको नाश करने योग्य बतलाकर उनसे मुक्ति पाने का उपाय बतलाते हैं। 16वां सूत्र, जो आया नहीं है आने वाला है, वह दुख नष्ट करने योग्य है। व्याख्या, वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुख भोगे जा चुके, वे तो अपने आप समाप्त हो गए। उनके विषय में कोई विचार नहीं करना है, तथा जो वर्तमान है वे भी भोग देकर दूसरे क्षण में अपने आप लुप्त हो जाएंगे। उनके लिए भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में होने वाले हैं, उनका नाश उपाय द्वारा अवश्य कर्तव्य है। इसीलिए उन्हीं को हे बतलाया गया है। जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारण के नाश से ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है, नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अतः उक्त हे का हेतु कारण बतलाते हैं। 17वां सूत्र, दृष्टा और दृश्य का संयोग उक्त हे का कारण है। व्याख्या, ऊपर जो नाश करने योग्य आने वाले दुख बतलाए गए हैं, उनका मूल कारण दृष्टा और दृश्य का अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग यानी जड़ चेतन की ग्रंथि है। अतः इस संयोग का नाश करने से मनुष्य सर्वथा दुखों से निवृत्त हो सकता है। यहाँ दृष्टा, दृश्य और उनका संयोग, इन तीन के नाम आए हैं। अब अगले अध्याय में उनमें से पहले दृश्य का स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बतलाएंगे।